नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर भिन्न टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों देखिए, एग्जाम पैटर्न के आधार पर बिल्कुल बेसिक से लेकर मंजिल की तरफ लेके जाना है। इस टॉपिक को मैं आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि दोस्तों पिछली वीडियो आपके बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों बस मेरा एक उद्देश्य है, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के आधार पर बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा और बेसिक से लेकर मंजिल की तरफ लेके जाऊंगा। भिन्न का अर्थ भी बताऊंगा, भिन्न से लेकर बिल्कुल बेसिक से मंजिल की तरफ। देखिए दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो भिन्न समझते हैं दोस्तों। भिन्न होती क्या है? भिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े करना। टुकड़े करना या बांटना किसी भी चीज को, जैसे एक रोटी को 4 हिस्सों में बांटना, 2 हिस्सों में बांटना, 3 हिस्सों में बांटना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़े करना। भिन्न को लिखा कैसे जाता है? किसी भी संख्या को P बटे Q के रूप में लिखना क्या कहलाता है दोस्तों? भिन्न कहलाता है। लिखना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बस मैं एक ही कहूंगा आपसे, यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट लिखकर प्रेरित करो, लाइक करना कभी ना भूलो दोस्तों। और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखा करो दोस्तों, तभी कुछ मिल पाएगा। यदि मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल डिसलाइक करके और चैनल को छोड़कर जा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने भिन्न का आपको अर्थ बता दिया, यानी किसी भी संख्या को P बटे Q के रूप में लिखना है, नॉट इक्वल टू Q का मान, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, साधारण भिन्न क्या होती है? भिन्न कई प्रकार की भिन्न होती है। साधारण भिन्न थोड़ा सा रखो दोस्तों। देखो, और एक छोटी सी चीज, और मानो संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने 3/7 लिख दिया, इसको ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं भिन्न में, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? हर बोलते हैं। आप कह रहे होंगे कि इतनी छोटी चीजें क्यों लेकर चलते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं बिल्कुल जड़ से लेकर मजबूत मंजिल तक जा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए साधारण भिन्न क्या कहते हैं। साधारण भिन्न दोस्तों क्या होती है? साधारण ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर में एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए। ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। दोस्तों मैं लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1/7, 3/5, 2/3। ये क्या है दोस्तों? साधारण भिन्न, यानी जो अंश और हर हमेशा किसमें दिए हुए हैं? अभाज्य संख्या के रूप में दिए हुए हैं। दोस्तों आगे देखिए, मैं आशा करूंगा कि आपको एक साधारण भिन्न के रूप में समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होती है। एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न या इसे हम सामान्य भिन्न भी कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं? सामान्य। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। क्या हो? ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। खूब पूछता है दोस्तों, उचित भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न ये छोटे जैसे टेट एग्जाम में, कोई भी राज्य का टेट एग्जाम वो कभी कभी पूछ लेता है। तो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 1/7, 2/3, 5/7। ये क्या है? यानी इनका अंश हमेशा छोटा होगा और हर हमेशा बड़ा होगा दोस्तों। इस चीज को विशेष ध्यान रखना उचित भिन्न के लिए। ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा बड़ा हो और अंश हमेशा छोटा हो और हर हमेशा बड़ा हो। तो आपको मैं आशा करूंगा दोस्तों कि उचित भिन्न आराम से समझ में आ जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, अनुचित भिन्न क्या होती है?
अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम असामान्य भिन्न भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? असामान्य भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका मान एक से अधिक हो, ऐसी भिन्न जिसका मान एक से अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। देखिए दोस्तों, अनुचित भिन्न यानी इसका अंश हमेशा बड़ा होगा और हर हमेशा छोटा होगा। तो देखिए मैंने लिख दिया 7/5, 4/2, ठीक है, 6/3, और मैंने लिख दिया जैसे 3/2। ये क्या है? हमेशा इनका अंश बड़ा होगा और हर हमेशा छोटा होगा। तो ऐसी भिन्न जिसका मान एक से अधिक हो, यदि हम 5 का भाग 7 में देंगे तो 1 से अधिक आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 1 से अधिक आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 1 से अधिक आएगा, 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 से अधिक आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि अनुचित भिन्न आपकी समझ में आ गई होगी। एक होती है दोस्तों छोटी सी, और देख लो मिश्र भिन्न क्या होती है दोस्तों। ऐसी भिन्न, ये अनुचित भिन्न एक मिश्र भिन्न का, सॉरी मिश्र भिन्न क्या होती है दोस्तों? मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक शामिल हो। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी केवल 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब एक पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, या आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक शामिल हो, ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक शामिल हो। क्या हो? पूर्णांक शामिल हो। जैसे मैं लिख दूं आपको 1 सही 2/3, 3 सही 4/5। ये क्या है दोस्तों? मिश्र भिन्न, यानी इसमें एक पूर्णांक है, इसमें 3 पूर्णांक है, और इसको हल करेंगे, एक सामान्य भिन्न बनाएंगे तो इसको हल कर देंगे 3 1 3, 3 2 5/3। ठीक है ना दोस्तों? 5 या 15, 15 4 19/5। तो ये हो गई आपकी मिश्र भिन्न। दोस्तों आशा करूंगा, और आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीका से पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, एक होता है क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन पूछता है, वो भी बता रहा हूं कि आरोही क्रम में पूछेगा क्वेश्चन और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम कैसे है? इसमें 3 अंक है दोस्तों। पहली बात, मैं 3 को इसको छोटा मान लूं एक टेक्स्ट के रूप में, या याद हो जाए, एक मतलब किसी भी समझाने के रूप में। एक होता है अवरोही क्रम। क्या होता है दोस्तों? अवरोही क्रम। आरोही का अर्थ होता है चढ़ना, यानी शून्य से मंजिल की तरफ चढ़ना, शिखर की ओर चढ़ना। जैसे मैंने कहा यहां, देखिए दोस्तों, ये क्या है? बढ़ती जा रही है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना, ये तो कहलाता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम, इसमें कितने अंक है दोस्तों? 4 अंक है। इसमें 4 अंक है ना, 1 2 3 4। मैं कह दूं इसको बड़े से छोटे की तरफ ले जाऊं, आरोही का मतलब चढ़ना, बढ़ना या बढ़ते क्रम में, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों। अवरोही क्रम में क्या पूछेगा दोस्तों? अवरोही का अर्थ होता है घटना, यानी ऊपर से फिसलते नीचे आ जाना। जैसे मैंने कहा, देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये भी आशा करूंगा कि आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। आरोही का अर्थ होता है चढ़ना, और अवरोही का अर्थ होता है उतरना। तो ये आरोही और अवरोही क्रम में विशेषकर क्वेश्चन ग्रुप डी है, एलडीसी है, किसी भी टेट एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में पूछ ही लेता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बस मेरा प्रयास अच्छा है दोस्तों। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि एक तो मेरे वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अंत में ही लाइक करना। यदि आपको वीडियो खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो डिसलाइक करके जा सकते हैं, चैनल को छोड़ सकते हैं। यदि मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट लिखकर मेरे को प्रेरित करो, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, मैं एक भिन्न लिख रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन। थोड़ा सा, क्वेश्चन से पहले एक थोड़ी सी चीज और समझ लो दोस्तों। जैसे कोई भिन्न होती है, जैसे मैंने एक भिन्न लिख दी 3, एक लिख दी 3/5, ये मैंने 2 भिन्नें लिख दी दोस्तों। यदि एक भिन्न ए लिख दी मैंने, एक भिन्न ए लिख दी, इसका आप देखा तो मैं आरोही और अवरोही क्रम में कैसे देखूंगा, या छोटी और बड़ी भिन्न कैसे देखूंगा।
जब भिन्नों के अंश और हर में क्या हो, अंतर समान हो। जब भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न, जैसे मैं इन दोनों भिन्नों में तुलना करके देखूं, 1/3, एक लिखिए 2/5। अब मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये भिन्न कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो इसका अंतर देखो 2 का हो रहा है, इसमें अंतर कितना दोस्तों, इसको 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, इसको कितना करूं, इसमें 2 का अंतर हो रहा है और इसमें भी किसका अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, तो इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। अब मैंने आपसे कहा यदि भिन्न में अंतर समान है तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न और छोटे अंश वाली छोटी भिन्न, ये होता है उचित भिन्न के लिए। किसके लिए होता है, उचित भिन्न के लिए। उचित भिन्न यानी जिसका मान 1 से कम हो, उचित भिन्न हो, अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न और छोटे अंश वाली छोटी भिन्न होगी दोस्तों। एक होता है अनुचित भिन्न के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो अगले या कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मेरे को बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में चेक करके आपको बता सकता हूं दोस्तों। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न के रूप में जैसे मैंने कहा कोई भी भिन्न है, जैसे मैंने लिख दिया 5/3 और 4/2, मैंने ये 2 भिन्न लिख दी दोस्तों। अब मैं कैसे पता करूं कि भिन्न कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है दोस्तों, तो मैंने इसमें अंतर कितने का हो रहा है दोस्तों, 2 का हो रहा है, इसमें भी अंतर 2 का हो रहा है, पर लेकिन मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों देखिए इसका भी बड़ी भिन्न और इसका भी 2 का अंतर, इसका भी 2 का भिन्न, लेकिन इसका अंश बड़ा है, तो यानी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न के लिए जब भिन्न अनुचित हो और अंश बड़ा हो, अंतर समान हो, क्या हो, अंतर समान होना चाहिए, अनुचित भिन्न होनी चाहिए और अंश हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अनुचित तो उसी से कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका मान 1 से अधिक हो, इसका मान सबका 1, तो बड़े अंश वाली जिसका मान बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा वह तो छोटी भिन्न होगी, ये तो होगी छोटी, ये तो होगी दोस्तों छोटी और ये होगी बड़ी। जब भिन्न कैसी हो, अनुचित हो, अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली छोटी भिन्न और छोटे अंश वाली बड़ी भिन्न होगी। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि आपको छोटी और बड़ी भिन्न पहचानने में बहुत लाभ मिल जाएगा इस वीडियो को देखते ही देखते। देखिए दोस्तों आगे अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने लिख दिया 1/3, 2/4, ठीक है दोस्तों, 5/7, 7/9 और देखिए दोस्तों 11/13 का आरोही क्रम लिखो। क्या लिखो, आरोही क्रम, आरोही क्रम बताओ। देखिए दोस्तों आपको 4-5 भिन्न दे देगा और उसको बताएगा कि या तो छोटी भिन्न बताइए या बड़ी भिन्न बताइए या आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, यानी एक ऑप्शन सेट करना होगा। दोस्तों मैं कैसे पहचानूंगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, आरोही का मतलब होता है छोटे से लेकर बड़े की ओर जाना, तो इसको मैं आरोही क्रम में, अब इसमें देखो दोस्तों अंतर आ रहा है 2 का, अंतर आ रहा है 2 का, अंतर आ रहा है 2 का और अंतर आ रहा है 2 का और अंतर आ रहा है 2 का। पहली बात, यदि इसमें अंतर समान नहीं होता तो मैं अगला एक सवाल बताऊंगा। अब अंतर समान है और ये भी हमें पता चल रहा है कि भिन्न कैसी है, उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, उचित, यानी प्रत्येक का मान 1 से कम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यदि अंतर समान है और उचित भिन्न है तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न होगी, छोटे अंश वाली छोटी भिन्न होगी। तो मैंने लिख दिया छोटे से लेना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1/3, फिर क्या होगी 2/5, 2/4 सॉरी, फिर होगी 5/7, फिर होगी 7/9 और फिर होगी 11/13। दोस्तों ये तो क्रम से ही लिख दी, पहले से ही लिख दी। तो मैं सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि ये वीडियो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और बेहतरीन समझ में भी आ जाएगा, यानी ये सवाल करने का तरीका भी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, तो ये हो गया आरोही क्रम। कौन सा हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी और सबसे बड़ी, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए दोस्तों आगे मैं एक और तरीके से बता सकता हूं इसी भिन्न को। जैसे मैंने लिख दिया 1/3, एक लिख दिया था 2/4 लिखा था,
एक लिखा था 5/, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया 5/7, 11/13 और 9/7/9। एक तरीका तो आपको ये होता है कि मैंने बता दिया अंतर समान है, ठीक है ना, इसमें अंतर समान है। यदि मैं वैसे मेरे को नहीं पता चल रहा है, अंतर वगैरह मेरे को ध्यान नहीं है, तो मैं कैसे पता चलाऊं कि ये भिन्न कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। मैंने छोटी ए ले लिया, मैंने 5/7 ले लिया दोस्तों, एक ले लिया 1/3 ले लिया। अब मैं सिर्फ ये दो भिन्नों में तुलना करूं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो मेरे को पता नहीं है कि अंतर वगैरह का जो नियम है वो मैं फॉलो नहीं कर सकता हूं, भूल गया हूं। तो इसका गुणा ऐसे करो और इसका गुणा ऐसे करो। यदि वज्र गुणा करने पर 7 एकम 7 और 5 या 15, यानी जिसका गुणनफल अधिक होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका गुणनफल छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो दोस्तों 1/3 5/7 से क्या है, छोटी है, यानी ये छोटी है और ये बड़ी है। तो मैं लगा सकता हूं 5/7 ग्रेटर देन 1/3। दोस्तों आशा करूंगा कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इन दोनों भिन्नों में तुलना करके देखूं तो 2/4 और 11/13, मेरे को अंतर पता नहीं रहा, मेरे को अंतर पता नहीं रहा कि कैसे करना है। तो मैं इसको इससे गुणा कर दूं और इसको इससे गुणा कर दूं, तो 13 दूनी 26 होता है दोस्तों, 11 चौक क्या होता है, 44 होता है। मैंने आपको बता दिया जिसका गुणनफल अधिक होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका गुणनफल छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। मैंने इन दोनों भिन्नों में तुलना करके बता दिया आपको कि 2/4 और 11/13 कौन सी बड़ी है साहब, 11/13। यानी जिस तरफ मुंह खुला होगा वो हमेशा बड़ा होगा और जिस तरफ मुंह छोटा होगा वो हमेशा कैसा होगा, छोटी होगी। दोस्तों आशा ही करता हूं और भरोसा भी है कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। आरोही और अवरोही क्रम निकालने का तरीका, यानी छोटी और बड़ी भिन्न निकालने का भी तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों मैं अब आपको एक सवाल देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 2/7, मैंने लिख दिया 6/7। क्वेश्चन 2/7, 6/7 और 1/7, 1/7 और 7 लिख दिया मैंने 9/7। कितना लिख दिया दोस्तों, 9/7। अब देखिए दोस्तों, यदि मैंने कहा इस भिन्न को आरोही क्रम में लगाओ, किस में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। क्या करो, व्यवस्थित, व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करो। देखिए दोस्तों मैंने कहा पहली बात तो इनका क्या है, अंतर समान नहीं हो रहा है। क्या है, 5 का अंतर, 1 का अंतर, 6 का अंतर और ये कितने का है, अनुचित, यानी ये कितने का है, 2 का अंतर। अब देखो कुछ तो उचित हो रही है कुछ अनुचित हो रही है, यानी इसमें सबसे बड़ी पहली बात तो ये तो हमें कंफर्म तरीके से पता चल जाएगा कि 2/7 है, 6/7 है और 1/7 है और ये 9/7। तो भाग वैसे भी हमें इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा एग्जाम के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 7/9 यानी 7 का भाग 9 में 1 से अधिक आ जाएगा, तो सबसे बड़ी तो ये हो गई 9/7। अब इसमें मैं कैसे पता चलाऊं दोस्तों कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए दोस्तों 2/7 में कितने का अंतर है, 2/7 में 5 का अंतर है, 7/6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है और 1/7 में कितने का अंतर है दोस्तों, 6 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 6 का अंतर है। तो अब देखिए दोस्तों मैं किस तरीके से इसको हल करूं कि इसका अंतर मतलब मैं आरोही और आरोही क्रम में लगा सकूं। तो देखिए दोस्तों या तो फिर मैं इसका एलसीएम ले लूं, 5, 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 5, 1 और 6 का एलसीएम आएगा 30। ये भी एक तरीका है दोस्तों। तो इसको भी मैं 30 बना दूं, तो इसमें 30 का बनाऊं, जैसे मैंने ले लिया 2/7, 6/7 और 1/7। इसका मैंने ये ले लिया, इसका अंतर कितने का था, 5 का, इसका अंतर कितने का था, 1 का और इसका अंतर कितने का था, 6 का। मैंने 5, 1, 6 का एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम कितना ले लिया, 30 आ गया। इसको मैं 30 बनाऊंगा तो कितने से, 5 से गुणा करूंगा, तो इस अंश में भी 5 से गुणा कर दो। इसको मैं 30 से गुणा करूंगा, 30 से गुणा करूंगा, 30 बनाऊंगा तो इसमें 30 का गुणा कर दो, तो इसमें भी 30 का गुणा कर दो। यदि इसको मैं 30 बनाऊंगा तो इससे 6 से गुणा कर दो, तो इससे भी 6 से गुणा कर दो। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 और 5 एकम 5।
दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस भिन्न का गुणनफल बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका गुणनफल छोटा होगा वो भिन्न हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। तो अब लगाइए दोस्तों, सबसे छोटा 5 गुणनफल, ये तो सबसे बड़ी होगी, इसको तो हटा ही दो, फिर इससे बड़ी और फिर इससे बड़ी। तो मैं लगा दूंगा क्या दोस्तों, पहले यानी 1/7, तो 1/7 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 2/7 सबसे बड़ी है, इससे बड़ी है, फिर कौन सी है, यानी 6/7 उससे बड़ी है, और फिर ये 9/7। ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सवाल भी आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखकर प्रेरित करें। मैं भरोसा दिलाता हूं, और लाइक करना कभी ना भूलें। भरोसा दिलाता हूं दोस्तों आपको, आपके मंजिल और शिखर तक पहुंचा दूंगा। बस आप चलते रहिए जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।